हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश जेल पहरी की कट ऑफ के बारे में। जो पूर्व की परीक्षाओं में कट ऑफ क्या रहा है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो इस बार की भर्ती निकली है, इसमें आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें हम बताएंगे कि पिछले वर्ष 2018 में कट ऑफ कितना रहा। और हाँ, मात्र 25 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था पिछली बार। तो आपको अब इस भर्ती में कितनी तैयारी करनी है, इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए चलते हैं, इसे देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो परिणाम आया था पीवी के द्वारा 2018 की भर्ती का, इसका फाइनल परिणाम दिया गया था 11 जनवरी 2019 को। 11 जनवरी 2019 को इसका फाइनल परिणाम आया। और 27 मई 2019 को इसका फाइनल परिणाम आया। 11 जनवरी को जो है फिजिकल का परिणाम आया था। फिजिकल के लिए जो लिस्ट गई थी, उसका परिणाम आया था। उसका नहीं, हम फाइनल मेरिट के बारे में जानेंगे। इसकी फाइनल मेरिट कितनी गई थी। इससे पहले देख लेते हैं कि टॉप 10 व्यक्ति रहे थे, सारे पुरुष ही रहे थे। और यह किस किस नंबर पर रहे थे। जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लाया था वो था 95.41। यह ओबीसी का एक व्यक्ति था। इनके द्वारा टॉप किया गया था, इसमें पहले नंबर पर रहे थे। इसके अलावा एक जनरल का व्यक्ति था 91.6। 91.1 ओबीसी थर्ड नंबर पर रहा। इसके बाद एससी का व्यक्ति रहा, जो कि 90.06 रहा। इसके बाद ओबीसी का एक रहा 89.69। इसके बाद 88, जो कि जनरल का था। 87 ये भी जनरल के रहे। इसके अलावा ये सारे जनरल के ही रहे हैं, जिन्होंने 87, 86 और 86.49 ओबीसी, ये तीनों व्यक्तियों ने एक ही नंबर लाए थे लास्ट से 7, 8, 9, 10। इसके अलावा दोस्तों, इन सभी लोगों को यह रही टॉप 10 की लिस्ट। इसके अलावा आपको बता देते हैं इसका कट ऑफ कितना रहा था। वाकई में कट ऑफ कितना रहा था, और जो कट ऑफ गया था, उस कट ऑफ के बाद भी दोस्तों इस वैकेंसी में जो है, इस कट ऑफ से पहले भी जो है वो फिजिकल में जो है 3-4 नंबर पहले ही गया था। जैसे इसको जाने तो यह जो है आपकी XX जो लिखा है, यह आपकी ओपन वाली भर्ती थी, जिसमें छात्र हिस्सा लेते हैं। इसमें दोस्तों, यदि आप देखें तो जनरल के जो मेल थे या ओपन की जो भर्ती थी, इसका कट ऑफ गया है 78.76। तो दोस्तों, इस बार का कट ऑफ इससे ऊपर ही होगा, क्योंकि आप यदि यहाँ देखें तो 192 पोस्ट हो गई थी। 166 पोस्ट थी, 26 पोस्ट बाद में बढ़ी थी। और इन्हें बढ़ाने के बाद ये कट ऑफ 78.76 रहा था। इसके अलावा यदि दोस्तों देखें, ओबीसी पुरुष ओबीसी ओपन की जो भर्ती रही थी, ओबीसी ओपन की जो भर्ती रही, इसका कट ऑफ रहा था 77.43, जो कि जनरल से थोड़ा ही कम है, या जनरल के इक्वल ही मान लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि देखें तो एससी की ओपन की जो रही थी, वो भी 70.3। दोस्तों, एसटी एससी को भी बहुत मेहनत करनी होगी इस भर्ती के लिए। और इसके अलावा देखें तो दोस्तों, एसटी के जो ओपन की भर्ती थी, उसकी गई थी 60.98। यह इनको जो है कम पे यह लिस्ट गई थी। फिर भी यह 60 जो है एसटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो देख रहे होंगे आप, जो भर्तियां बढ़ी थी, ये 15 भर्तियां बढ़ी थी, यहाँ 29 बढ़ गई थी, यहाँ 6 भर्तियां बढ़ी थी। इस प्रकार से ये बढ़ाई भी गई थी, और टोटल कुछ 700 करीब कर दी गई थी। अब देख लेते हैं महिलाओं का कट ऑफ क्या गया था। यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए, जनरल की जो महिलाएं थी, उनका कट ऑफ यदि आप देखें तो 68.49, 127 पोस्ट थी इनमें। फिर इसके बाद आते हैं आप ओबीसी। तो ओबीसी की जो महिला हैं, ओबीसी की महिला हैं, इनका कट ऑफ देखें तो 71.85। दोस्तों, यहाँ उलटफेर देखिए, जनरल से ज़्यादा गई है 2 नंबर ओबीसी महिला की लिस्ट। दोस्तों, आप जान लीजिए, जनरल से ज़्यादा गई है। और
इसके बाद देख लेते हैं एससी की महिला। तो एससी की महिला की गई 60.13 और एसटी की महिलाओं की गई 53.09। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ जो सैनिक वाले होते हैं उनकी लिस्ट क्या गई थी। सैनिक वालों में जो जनरल की गई वो 38, मात्र 38 नंबर पर 58 पोस्ट थी और 38 नंबर पर ही इनका सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा एससी जो सैनिक होते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनकी मात्र 25। ये देखिए दोस्तों, हमने बोला था 25 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था और ये 25 नंबर पर यहाँ सिलेक्शन हो गया। इनकी पोस्ट घटाई गई थी या इनकी पोस्ट 14 से 9 कर दी गई थी, 5 पोस्ट कम कर दी गई थी। उसके बाद भी ये 25 पे ही इनका सिलेक्शन हो गया। यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देख लेते हैं एसटी। एसटी की जो पोस्ट थी 18 थी और एक पोस्ट कम करी गई और उसके बाद भी इनको 31 जो भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप ज़रूर फॉर्म डालिएगा, बहुत कम पर लिस्ट जाती है, फॉर्म आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके अलावा ओबीसी देखें सैनिक की तो 46.17 और इसके अलावा जो होमगार्ड होते हैं, उनकी भी बहुत कम पर गई थी और इनकी मात्र जनरल की वैकेंसी थी, जनरल के लिए जो थी उसमें गए थी 33.34। इसके अलावा इन्हें एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, एससी और एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया, यहाँ पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी में जो है 27, मात्र 27 नंबरों पर इनका सिलेक्शन हो गया था। यदि आप होमगार्ड हैं तो आप भी फॉर्म ज़रूर भरिएगा। दोस्तों इस प्रकार से था ये पूरा एनालिसिस। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको भैया मेहनत करनी होगी, इस पेपर में आपको कम से कम तैयारी करनी है तो 78 से ऊपर या अर्थात 80 से 85 नंबर की तैयारी आपकी होना चाहिए। 100 नंबर की तैयारी करेंगे तो आपके 80-85 आ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पेपर में जो कि सभी से नहीं बनते हैं। तो उसके लिए आपको जो है हर सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्टों में आपको पूरी तैयारी करनी होगी। और दोस्तों तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम 2 महीने में ही हो जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे जो द्वारा दिया गया कट ऑफ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।